आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंडिकेटर की जो ट्रेडिंग में वॉलेटिलिटी का बॉस है, बॉलिंजर बैंड। अगर आपको पता करना है कि मार्केट कब बड़ा मूव करेगा, कब रुकेगा या कब रिवर्स होगा, तो ये इंडिकेटर आपका बेस्ट फ्रेंड बन सकता है। आज हम समझेंगे कि बॉलिंजर बैंड क्या है, कैसे काम करता है और इसको ट्रेडिंग में कैसे यूज करना है विद एग्जाम्पल्स। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि बॉलिंजर बैंड क्या होता है। ये एक ऐसा इंडिकेटर है जो चार्ट पे 3 लाइंस बनाता है, मिडिल लाइन, अपर बैंड एंड लोअर बैंड। मिडिल लाइन जो कि एक सिंपल मूविंग एवरेज होता है, अपर बैंड जो कि मिडिल बैंड के ऊपर होता है और मार्केट की वॉलेटिलिटी के हिसाब से मूव करता है, लोअर बैंड जो कि मिडिल बैंड के नीचे होता है और ये भी वॉलेटिलिटी पे ही डिपेंड करता है। अब जब ये बैंड्स वाइड होते हैं तो मतलब मार्केट में वॉलेटिलिटी ज्यादा है, और जब बैंड्स टाइट या क्लोज होते हैं तो वॉलेटिलिटी कम है। ये एक तरह से मार्केट का मूड बताता है। अब ये देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। बॉलिंजर बैंड दो बड़ी चीजों के लिए यूज होता है। फर्स्ट इज वॉलेटिलिटी चेक। जब बैंड्स टाइट हो जाते हैं तो इसको स्क्वीज कहते हैं, मतलब मार्केट एक बड़ा मूव करने वाला है। सेकेंड इज प्राइस एक्शन। अगर प्राइस अपर बैंड को टच करता है तो मार्केट स्ट्रांग है, और अगर लोअर बाउंड को टच करता है तो मार्केट वीक है। बट एक और एक्चुअल फैक्ट ये भी है कि अगर प्राइस अपर बाउंड को टच करता है तो ओवरबॉट भी हो सकता है, और लोअर बैंड पे गया तो ओवरसोल्ड भी हो सकता है। अब ये फर्क कैसे पता करेंगे कि अपर बैंड और लोअर बाउंड पे प्राइस के होने का मतलब मार्केट स्ट्रांग या वीक समझें या फिर ओवरबॉट या ओवरसोल्ड समझें? ये तो अपने आप में बिल्कुल अपोजिट हो गए। तो ट्रेड किस तरह से करेंगे? इसके लिए मोस्टली लोग कैंडलस्टिक पैटर्न को यूज करते हैं, प्राइस एक्शन को यूज करते हैं, बट मैं आरएसआई को प्रेफर करती हूँ। सी, अगर प्राइस अपर बैंड पर है और सेम टाइम आरएसआई भी ओवरबॉट शो कर रहा है तो कंफर्म है कि वहां से हमें रिवर्सल मिल सकता है। बट अगर आरएसआई अब तक ओवरबॉट कंडीशन में नहीं है, मतलब मार्केट अब भी स्ट्रांग है। चलिए, तो अब इससे ट्रेड कैसे करना है? सबसे पहले बॉलिंजर बैंड को अप्लाई करना है। अपने चार्ट पे बॉलिंजर बैंड को ऐड करो, जिसमें बाय डिफॉल्ट सेटिंग्स मोस्टली 20 पीरियड और 2 स्टैंडर्ड डेविएशन होती है, जो कि अपने आप में परफेक्ट सेटिंग्स है। सो देयर इज नो नीड टू चेंज एनीथिंग। अब इन दो तरीकों से हम ट्रेड कर सकते हैं। पहला तरीका है स्क्वीज। देखो, जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ कि जब बैंड्स टाइट होते हैं तो बड़ा मूव आ सकता है, यानी ब्रेकआउट के लिए हमें उस वक्त रेडी रहना चाहिए, और ब्रेकआउट को कंफर्म करने के लिए हम वॉल्यूम का यूज कर सकते हैं। चलिए, दूसरा तरीका जो है वो है कि अगर प्राइस अपर बैंड पे है और आरएसआई ओवरबॉट है तो सेल के चांसेस हैं, और अगर प्राइस लोअर बैंड पे है और आरएसआई ओवरसोल्ड है तो बाई का चांस है। सिंपल है। अब इनके कुछ रियल एग्जांपल्स देखते हैं। निफ्टी का डेली चार्ट है ये। जुलाई 2021 में बॉलिंजर बैंड्स टाइट हो गए थे, स्क्वीज बना। फिर अगस्त में अपर बैंड ब्रेक हुआ और निफ्टी ने 16,200 से अच्छा खासा अपसाइड मूवमेंट दिया। अगर अगस्त मंथ में ही देख लें तो निफ्टी ने 800 पॉइंट दिए हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं निफ्टी का ही। अगस्त 2010 में बॉलिंजर बैंड्स टाइट हुए और स्क्वीज बना। फिर सितंबर 6 में अपर बैंड ब्रेक हुआ और निफ्टी ने अगले 10 दिनों में ही 300 पॉइंट दिए। ये ब्रेकआउट का परफेक्ट सिग्नल था। अब ये रिलायंस का चार्ट है आपके सामने। रिलायंस का प्राइस अक्टूबर 2023 में लोअर बैंड को टच करता है, और 26 अक्टूबर को इसने लोअर बैंड को ब्रेक डाउन करने की कोशिश भी की है। बट अगर उस वक्त हमने आरएसआई ना देखी होती तो शायद ब्रेकडाउन का ट्रेड किया होता। आरएसआई यहाँ 30 के नीचे थी, यानी ओवरसोल्ड कंडीशन में। दैट्स व्हाई प्राइस वहां से रिवर्स हुई और मिडल बैंड तक आती है। तो इस कंडीशन में बॉलिंजर बैंड ने ओवरसोल्ड जोन ट्रेड दिया। अब हम जान चुके हैं कि बॉलिंजर बैंड क्या है, कैसे वर्क करता है और कैसे हमें ट्रेड्स देता है। तो अब टाइम है कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स का। टिप नंबर 1, बॉलिंजर बैंड को अकेले मत यूज करो। आरएसआई, वॉल्यूम या सुपर ट्रेंड के साथ मिक्स कर सकते हैं ताकि सिग्नल स्ट्रॉन्ग हो जाए। टिप नंबर 2, स्क्वीज के बाद ब्रेकआउट का ट्रेड करते हो तो करो, बट वॉल्यूम चेक करो। बिना वॉल्यूम के ब्रेकआउट फेक हो सकता है। टिप नंबर 3, इंट्राडे के लिए 15 मिनट चार्ट और लॉन्ग टर्म के लिए डेली चार्ट यूज कर सकते हो। टिप नंबर 4, अगर प्राइस बैंड के बाहर जाता है तो ट्रेंड स्ट्रांग है,
लेकिन ओवर एक्सटेंशन का भी ध्यान रखो। एंड द मेन इज बैक टेस्टिंग जरूर कर लेना और अपने स्टाइल या स्ट्रेटजी के हिसाब से ट्विक करो। तो ये था बॉलिंजर बैंड वॉलेटिलिटी का बॉस। ये आपको मार्केट के मूड समझाने में हेल्प करेगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस भी कर देना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंडिकेटर के साथ। एंड डोंट फॉरगेट, एवरी ग्रेट इन्वेस्टर वाज वंस अ बिगनर। कीप लर्निंग, स्टे डिसिप्लिन्ड एंड लेट टाइम टर्न नॉलेज इनटू वेल्थ।